खबर नर्मदापुरम से। आंगनबाड़ी आशा उषा कार्यकर्ताओं का धरना जारी। शरीफ राइन ने बांटा फलिहार। नर्मदापुरम के पीपल चौक पर चल रहे आंगनबाड़ी और आशा उषा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। 10 दिनों से धरने पर बैठी कार्यकर्ताओं की अनदेखी प्रशासन से लेकर नेताओं के द्वारा की जा रही। एक तरफ चैत्र नवरात्र में मां आदिशक्ति की भक्ति से सराबोर माहौल है, वहीं फ्रंट लाइन वर्कर्स को नजरअंदाज किया जा रहा, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के समय आम नागरिकों की सेवा करने में विशेष योगदान दिया था। इस बीच वरिष्ठ समाज सेवी शरीफ राइन ने धरना स्थल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं में फलिहारी बांटा। श्री राइन ने कहा कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, जहां आदिशक्ति की आराधना और उपासना की जाती है, वहीं कोरोना वॉरियर्स ये कार्यकर्ता जो शक्ति का रूप कही जाती है, इन्हें कोई पूछ नहीं रहा। ये 10 दिनों से धरने पर बैठी हैं, किसी ने इनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। नवरात्र में मात्र शक्ति उपास रखकर अपनी बातों और मांगों को सरकार के सामने कहना चाहती हैं तो कोई इनकी परवाह नहीं कर रहा। हम इन बहनों के साथ हैं और इनकी लड़ाई में इनके साथ खड़े हैं। बुधवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। पीपल चौक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पीपल चौक है और पीपल चौक के नीचे और उससे थोड़ा सा आगे जिसको फ्रंट लाइनर जिनको कहा जा रहा था, वॉरियर, कोरोना के समय में जब पूरा देश दुनिया जब घरों में बंद थे, हर एक व्यक्ति जब अपने घरों में महफूज महसूस कर रहा था, उस समय में आशा उषा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और मेहनत ऐसी नहीं की है, एक एक व्यक्ति के घर जा के उनको दवाइयाँ मुहैया करवाई हैं, उनकी परेशानियों को समझा है, उनकी परेशानियों को सुन के और प्रशासन तक पहुंचाया है। उस लेवल पे, उस स्तर पे इन कार्यकर्ताओं ने अपने बखूबी अपने हक को अदा किया है, लेकिन आज वो अपनी मांगों को लेके धरना प्रदर्शन पे हैं, धरना दे रहे हैं। उनका सुनने वाला ना तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता दिख रहा है, ना कोई राजनीतिक व्यक्ति दिख रहे हैं, ना रूलिंग पार्टी, ना अपोजिशन, कोई यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। बल्कि इनकी ज़रूरतें जेन्युइन है, इनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी ये लोग यहाँ पर आके बैठे हैं और अपनी मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष रखा जा रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि आज जब नवरात्रि का इतना पावन पर्व चल रहा है, आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी है, लेकिन आज भी इनका सुनने वाला कोई नहीं है, बल्कि यहाँ पर भक्ति में पूरा क्षेत्र जो है, पूरा देश भक्ति में लीन है, लेकिन इन मात्र शक्ति का सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, हम पूछते हैं कि किस तरीके की परेशानी है वो यहाँ झेल रही हैं और वो लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर आशा कार्यकर्ता जो हैं, बावे ब्लॉक से भी हैं और पूरे क्षेत्र से यहाँ पर आई हुई हैं अपनी मांगों को रखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। मैं उनसे पूछूंगा कि उनको किस तरीके की उनकी मांगें हैं और क्या उनकी डिमांड है जो कि शासन प्रशासन के सामने वो रखना चाहती हैं। आप कहाँ से हैं? सर, मैं बावे ब्लॉक से हूँ, मेरा नाम है कृष्णा मेहरा। हमारी मांग है 10,000 रुपये मानदेय के लिए। मानदेय के लिए। अच्छा, तो अभी आपकी बात सुनाई किसी ने सुनी है? नहीं, अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, लगभग कब से बैठे हैं? हम लोग 15 तारीख से बैठे हैं। तो यहाँ पर कोई आपकी बातें सुनने आया है? नहीं सर, अभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ सर, अभी कोई भी आपके पास नहीं आया? नहीं आया सर। अच्छा, तो आपकी ये हड़ताल कब तक चलेगी? हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो हम कल बंद कर दें, आज बंद कर दें, लेकिन मांग पूरी होने का कुछ अभी आप तक कोई सूचना नहीं है? अभी कोई किसी ने कोई बात नहीं करी है? नहीं। अच्छा, नवरात्रि चल रही है और आप लोग भी सब मात्र शक्ति हैं, आप लोग उपवास वगैरह भी रखा होगा, तो आप लोगों को किस तरीके की परेशानियाँ यहाँ पर हो रही हैं? सर, परेशानी ये होती है कि 2000 को लेकर मिलता है हम लोगों को, अब उसी में हम किराया भाड़े लगा के आते हैं। जो नर्मदापुरम का एक क्रांतिकारी जगह जिसको कहना चाहिए कि पीपल चौक, जहाँ पर अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा उषा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता शरीफ राइन जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो यहाँ पर इन बहनों को और यहाँ की जो कार्यकर्ता हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हम उनसे पूछेंगे कि उनका यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है। सर, क्या कहेंगे, आपका क्या उद्देश्य यहाँ पर? हमने देखा कि आप यहाँ पर कुछ वितरण भी कर रहे थे, क्या? अरे, बहुत ही अफसोस की बात है कि सरकार के सबसे छोटे कम तनख्वाह वाले लोग और सबसे ज़्यादा इनसे काम लिया जाता है और 2 हफ्ते से ये लोग बैठे हुए हैं। बड़ी शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि सरकार की तरफ से कोई इनसे मिलने नहीं आया, लोकल एमएलए एमपी कभी इनकी तरफ से कोई ये मिलने नहीं आया, कलेक्टर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई मिलने नहीं आया। जबकि नवरात्रि चल रही है, वो आदिशक्ति का सम्मान करने की बात की जाती है धार्मिक तौर पर,
वो बेचारे उपवास करके यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप उनको एक गिलास पानी नहीं पिला रहे हैं, उनसे पूछ नहीं रहे कि भाई आकर आपकी तकलीफ क्या है। ये देख के हमको यहाँ आना पड़ा, क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है, हम भी रोज़े रखते हैं। और रोज़े में क्या सहन कर पाते हैं हम, वो कैसा हमको महसूस होता है, वो हमको लगता है कि उपवास वालों को भी लगता होगा। तो हमारा मन पिघल गया। हमारी बहनें हैं, बच्ची हैं, इनको देख के हम इनके पास इसलिए आए कि चलो आज रमज़ान के महीने में इनका हम उपवास जो सामग्री खिलाई जाती है, फलाहार है, फल वगैरह, इनको देंगे, इनसे सहानुभूति प्रकट करेंगे और इनके साथ सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। इनके सपोर्ट में हम कलेक्टर को भी बोलेंगे और सरकार से भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी कुछ आदेश भी दिए गए हैं कि जो लोग धरने में बैठे हैं, तो शायद उन लोगों पर कार्रवाई की भी कुछ रणनीति है, तो ये सब उचित है? बिल्कुल गलत है। ये भारत का कुछ भारतीय समाज की बड़ी कमजोरी है कि हम हमेशा कमज़ोर के ऊपर हमला किया जाता है। अगर कोई घटना घट जाए उसमें कलेक्टर को शामिल होना चाहिए, तो कलेक्टर को छोड़ देंगे, चपरासी को पकड़ देंगे। तो पूरे प्रशासन में सबसे नीची वाली सीढ़ी यही है, तो इनके साथ जो चाहे वो करो। ये बिल्कुल गलत है अगर शासन इनके साथ कोई कार्रवाई की बात करता है। ये प्रजातंत्र थोड़ी है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और आपकी ड्यूटी सुनने की है और उसको हल करने की। तो आप सुन भी नहीं रहे, हल भी नहीं कर रहे और ऊपर से कार्रवाई करो। ये दमनकारी नीति, चाहे शिवराज हो चाहे मोदी जी, सब गलत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है पूरी यहाँ पर अपने एकत्रित होकर और नर्मदापुरम कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हैं और यहाँ पर अभी ज्ञापन दिया गया है। मैं पूछना चाहूँगा सर, अभी ज्ञापन आपने सौंपा है, उसमें क्या उद्देश्य है और किस तरीके की बातें हैं? यहाँ जो हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, इसमें सभी परियोजना अधिकारी हमारे नर्मदापुरम जिले के हैं, सभी परियोजना सुपरवाइजर्स हैं, हमारे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सभी सहायिका, और हम लोग साथ एकत्रित हुए हैं। अभी तक पिछले 15 तारीख से हम लगातार हमारे मांगों को लेकर हम सामूहिक अवकाश पर थे, किंतु शासन का ध्यान हमारी ओर आकृष्ट नहीं हो रहा, हमें सुना नहीं जा रहा है, हमारी मांगों को देखा नहीं जा रहा है। कल जब लाडली महिला की समीक्षा हुई है, तो उसमें शायद प्रगति कम होने से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कई जगह निर्देशित किया गया है कि जो हड़ताल पर हैं उनके काम को वापस लाया जाए और न आने पर कुछ कार्रवाई की जाए। तो उसका संबंध में कुछ नोटिस वगैरह अभी हमें कुछ कार्यकर्ताओं को कुछ सुपरवाइज जारी हुए हैं। उसी संबंध में कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि सर हम लोग विधिवत 15 तारीख से सूचना देकर हम लोग हड़ताल पर आए हैं और हमारा जो डेलीगेशन है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे विभागीय मंत्री भी हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हमसे मिलकर हम उनके समक्ष अपनी बातें रखना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, किंतु अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम लगातार सामूहिक अवकाश पर हैं। और आज कुछ लोगों को नोटिस जारी हुए, संबंध में कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि सर हमारे विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई नहीं हुई। अभी ज्ञापन आपसे किसने एकत्रित किया, किसने लिया है? यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर साहब ने लिए हैं, कलेक्टर साहब अभी है नहीं, कलेक्टर साहब ने लिया है और हम कलेक्टर साहब को देने आए। आपकी मांगे किस तरीके की, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यह है कि हमारा जो ग्रेड पे है वो ब्लॉक लेवल, क्योंकि CDPO जो होता है वो ब्लॉक लेवल का अधिकारी, और ब्लॉक लेवल के अधिकारी को अगर देखा जाए तो परियोजना अधिकारी का सबसे कम वेतनमान है, ग्रेड पे है। उसी प्रकार अगर पर्यवेक्षक का देखा जाए तो वो सबसे कम है। कार्यकर्ता है लगातार पिछले 4 साल 5 साल से लगातार अपनी जो 15 सरकार ने 1500 रुपये बढ़ाए थे वो अभी तक उन्हें मिला नहीं है, वो भी लगातार प्रयास में है। इसके अलावा उनके नियमितीकरण की मांग है। कार्यकर्ताओं की और भी है, जैसे कि अगर वो रिटायर होती है तो कोई निश्चित राशि दी जाए, अगर कोई काम करते करते मृत्यु होती है तो उनको आकस्मिक निधि उनके परिवार को दी जाए, अनुकंपा नियुक्त की जाए। ये सभी मांगे लेकर हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने ज्ञापन दिया था पहले 15 तारीख को, और उसी ज्ञापन के उसमें हम लोग लगातार। आपको लगता है कि अभी तक अनदेखी की गई है, क्योंकि आप लोग विगत 15 तारीख से यहाँ पर मतलब बैठे हैं, तो अनदेखी की जा रही है, आप सुना नहीं जा रहा है, आपको लगता है? अभी तक तो यही हुआ, क्योंकि अभी तक हमें किसी भी डेलीगेशन या किसी हमारे जो प्रदेश स्तर के जो हमारे पदाधिकारी है वहाँ पर किसी भी स्तर का कोई हमको आश्वासन नहीं मिला है। इसीलिए हम प्रदेश स्तर के आह्वान पर ही हम जो हमारे और इस आपकी जो उपेक्षा की जा रही है इसके विरोध में हम लिखेंगे। अगर आप हमको बुलाएंगे तो हम 10, 20, 50 लोग आपके साथ धरने पर बैठेंगे, यानी कि आपके जिस काम आ सकते हैं हम आ जाएंगे। हम भी रोजे से हैं, आप उपवास पे हो, तो हमने कम बातों में आपका कम समय लेने की कोशिश की, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि आज जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं धर्म की, उनको ये एहसास नहीं हो रहा है कि 9 दुर्गे के टाइम में जो बहनें हमारी उपवास के साथ बैठी हैं उनकी उपेक्षा ना की जाए, उनके साथ मिलकर बात की जाए, इसका हमको दुख है। और एक नई बात सुनिए कि रात तक कार्रवाई करने की बात की जा रही है, वो कार्रवाई बिल्कुल गलत है। अरे हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमारा भारत में लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का और अपनी तकलीफ को व्यक्त करने का हक है। आपको भी अधिकार है कि आप अपनी तकलीफ को व्यक्त कर सकते हैं।
आप लोग भी अपनी तकलीफ को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई कार्रवाई की बात करता है तो बिल्कुल ये अमर्यादित है और असंसदीय है और बिल्कुल मतलब खिलाफ है ये बात कि लोकतंत्र के कि आपको आपकी बात सुनने की बजाय आपको कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो ऐसे प्रशासन को, चाहे वो शिवराज हो चाहे वो मोदी जी हो, हम इनकी भर्त्सना करते हैं और हम आपकी कामना, आपकी मांग जल्दी पूरी हो जाए इसके लिए ईश्वर से ही प्रार्थना। आप जब बुलाएंगे हमारी रियायत। बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन दुख ये हो रहा है साला कि क्या है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिन लोगों ने आज भी क्या दे रहा हो आपको, 5,000 10,000 रुपये दे रहा हो, काम 50,000 1 लाख रुपए का ले रहा हो, जो कुर्सियाँ तोड़ रहा है 80,000 रुपये ले रहा है, स्कूलों में जाके वो क्या बुनती हैं, वो बच्चों की स्वेटर बुनती हैं, एक एक घर घर जाके इसमें कठिन काम करती है, इनको पैसे देने में आपको तकलीफ हो रही है। अरे मत दो भाई, बात तो करो, सुनो तो आगे तो बढ़ो। तो हमें इस बात का दुख था, इसलिए आज कुछ गलती हो, गलत बोला हो तो माफ़ कर देना, लेकिन हम सदैव आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद शरीफ राइन भाई साहब, आप मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हम लोगों के दर्द को समझ पाएँ, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे संयुक्त मंच की तरफ से भी हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ आज हमारा 12वां दिन है आंदोलन का और इस टाइम हम लोग महिला बाल विकास के समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी सभी लोग हमारी जायज़ मांगों को लेकर हम यहाँ पे सामूहिक अवकाश पर हैं और हम चाहते हैं कि शासन हमसे बात करे, हमारी बात को सुने, हमें कुछ तो हमें आश्वासन दे, कुछ तो हम लोगों से बातचीत करके निर्णय ले। बस हम ये चाहते हैं, हम काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शासन प्रशासन हमसे बात तो करे, हमारे प्रतिनिधि मंडल से बात करके हमको कुछ तो सर्टिफाइड करे कि भाई हाँ आप लोग काम पर लौटिए, आपकी मांगें मानी जाएंगी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।